अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। वीडियो शुरू करने से पहले, अपडेट देने से पहले, मैं कुछ बात है जो आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों के फ़ायदे की बात है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशंस 100% सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। और जिसने शेयर किया है उस तक को पता नहीं होता कि ये कितना सही और कितना गलत। दूसरी चीज़, फ़्लाइट के हवाले से ज़्यादातर जो अपडेट अगर आपको मिलते हैं और उस पर यह होता है कि फ़्लाइट बंद हो जाएगी, फ़्लाइट बंद होने वाली है, लॉकडाउन लगने वाला है, कि भारत देश से फ़्लाइट बंद हो जाएगी, इन तमाम बातों को अफवाह मानकर उस पर ध्यान न दें जब तक कि किसी भी ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए ये अपडेट नहीं आ जाता। हम ख़ास तौर से मैं अपने चैनल पर ऐसा कोई भी अपडेट अपलोड नहीं करता जिसका कोई बेस ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसमें वास्तविकता ना हो और जो 100% सही ना हो। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को अगर कोई गलत साबित कर देगा, मैं चैनल बंद कर दूँगा। क्यों कहता हूँ? इसीलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो 100% सही है। फिर भी जाने अनजाने में होने वाली गलतियों के लिए मैं एडवांस में आप तमाम हजरात से माफ़ी चाहूँगा। तो इसलिए मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है तमाम व्यूवर से, जो नए हैं उनसे भी, जो पुराने हैं उनसे भी, कि जब तक ऑफिशियली सरकारें किसी भी देश की अनाउंस न कर दें, आप बातों पर यकीन न करें। एक प्रोपेगेंडा ये भी हो सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर क्या कहते हैं कि इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब हो, या टिकटॉक हो, कोई भी हो, उस पर अक्सर व बेशतर इस तरह की लाइन लिख करके भी दिया जाता है ताकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, वो पोस्ट ज़्यादा शेयर की जाएँ। मैं अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बोलता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। अगर मेरे चैनल के थंबनेल पर ऐसी कोई हेडलाइन लिखी होती तो मैं कभी आप लोगों को नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। दूसरी चीज़, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ उतने नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की भ्रामक हेडलाइन नहीं लिखता। खैर, अब तो ये हो गया, काफ़ी 3 मिनट आप लोगों का ले चुका। अभी चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं अपडेट। सबसे पहला अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिए, भारत, सऊदी, यूएई, कुवैत समेत 16 देशों की सरकारों ने उड़ानों पर बैन लगाया है। अगर यही मैं लिख दूं अभी थंबनेल पर तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है वो सुन लीजिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा दुनिया के वायरस एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है दुनिया के लिए। इसके प्रति सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। वित्तीय बाज़ारों में पिछले हफ्ते वेरिएंट की खबर आने के अलार्म और बिकवाली शुरू कर दी, क्योंकि कई देशों ने डर के मारे बैन लगाना शुरू कर दिया है। 2 साल की वैश्विक महामारी के बाद इस नए वेरिएंट से बड़ा हादसा हो सकता है। वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर के देश, यहाँ तक कि खाड़ी देशों की सरकारों ने भी अफ्रीकी देशों, दक्षिण अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर मैं हेडलाइन ये लिखता कि भारत समेत 16 देशों की सरकारों ने लगाया उड़ान पर बैन, आप यकीन मान लीजिए सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस देखी जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखने वाला। अच्छा, तो 7 अफ्रीकी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्रा प्रतिबंध लगाने वालों की जो लिस्ट है, कौन कौन से देशों ने अफ्रीकन देशों पर पाबंदी लगाई है, वो देश के नाम मैं बता दूं, कुछ है मेरे पास, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, श्रीलंका, मोरक्को, जापान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ठीक है, तो एक तो ये अपडेट था। और दूसरा अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए है अगर वो विदेश से भारत पहुंचते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नए कायदे कानून जो है थोड़ा अपडेट किए गए हैं और कायदे कानून को थोड़ा कड़ा कर दिया गया है, यानी हार्ड बना दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। ख़ासतौर से नए वेरिएंट को लेकर ये सतर्कता लाई गई है।
मंगलवार को भारत ने देश भर में कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये फैसला नए कोविड-19 वेरिएंट ओमाइक्रॉन को देखते हुए लिया गया है। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश पर, इंटरनेशनल एंट्री पर नियम कड़े कर दिए गए हैं और यात्रियों से भी नियमों को पालन करने की अपील की गई है, यानी फॉलो करने के लिए अपील किया गया है। वहीं यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ हुए मीटिंग में टेस्ट को बढ़ाने पर बात की गई है। इस मामले में ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दूसरा अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ और दे रहा हूँ, सारी फ्लाइट के हवाले से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा है। कुछ लोग जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं उनका भी ये सवाल आ रहा है कि क्या भारत से फ़्लाइट बंद होने वाली है, क्या सऊदी अरब फ़्लाइट बंद कर देगा, कि बैन कर देगा, कि ये कि वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें लोगों में टेंशन बनी हुई है। उस टेंशन को कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में जब ये केस आया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो सभी देश जो दुनिया में मौजूद हैं उन्होंने एक तरह से पहले से अपनी तैयारी के तौर पर इन देशों को जिनमें ये पाए गए हैं उन देशों पर पाबंदी लगाना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अरब मुल्क या फिर क्या कहते हैं भारत देश अरब मुल्कों के लिए फ़्लाइट को बैन कर रहा है या फ़्लाइट अरब मुल्कों से भारत के लिए बैन हो रही है। ठीक है ना, ये एकदम क्लियर समझ लें। जब भी होगा, यहाँ की सरकारें जो अरब मुल्क हैं वो ट्विटर पर ऑफिशियली उनके ख़ुद के न्यूज़ प्रेस एजेंसीज़ होती हैं, वो ख़ुद इस बात को आकर के बोलेंगे। बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उसमें ये बात कही जाती है जो कि फिर बाद में मीडिया में आती है। तो ये बड़े प्रोसेस होते हैं और उसके बाद ही आगे बात आती है। तो जब तक ये बात नहीं आती तब तक ये बिल्कुल भी ना सोचें कि फ़्लाइट बंद हो रही है। जब फ़्लाइट बंद होगी, यहाँ की सरकारें, भारत सरकारें ट्विटर के माध्यम से, दूसरे और भारत सरकार के ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके ज़रिया आप लोगों तक बात पहुँचा दी जाएगी, फिर हम भी आप लोगों तक पहुँचा देंगे। इसी तरह से यहाँ से भी वही होगा। अरब मुल्कों से, अरब मुल्कों की जो सरकारें हैं वो भी अनाउंस करेंगी। जैसे कि अभी वीज़ा के बारे में, इकामा की जो एक्सपायरी डेट थी उसके बारे में, और फिर उसके बाद री एंट्री एग्ज़िट वीज़ा के बारे में उन्होंने अनाउंस किया ना, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे थे कि अब तो फ़्लाइट भी ओपन कर दिया, इजाज़त दे दिया कि आप आइए 5 दिन यहाँ क्वारंटाइन रहिए। अब जो है वीज़ा वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये अटकलें लगाना, अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाना, कयास लगाना कि ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा, ये सिर्फ़ अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता। और बाकी जो सरकारें हैं वही जानती हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और मैं समझता हूँ हम आपसे ज़्यादा फ़िक्र जो है सरकारों को होती है कि अपने बाशिंदों को और उनके यहाँ रह रहे गैर मुल्कियों को किस तरह से सेफ़ करना है, किस तरह से उनकी हिफाजत करनी है, इसलिए बेफ़िक्र रहें। अब देखिए दूसरा जो अपडेट है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक समय में 1500 अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर रुकने की व्यवस्था की है, यानी इंतज़ाम किया है, जिसमें जोखिम वाले यानी रिस्क वाले देशों से आने वाले लोग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये यात्री आने के बाद, अराइवल के बाद तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक उनकी RT-PCR जाँच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। उन्होंने बताया कि RT-PCR जाँच कराने वाले हर यात्री से लगभग 1700 रुपये फ़ीस लिया जाएगा। इस राशि में RT-PCR जाँच शुल्क और जाँच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर उनके ठहरने के दौरान खाना पीना का शुल्क शामिल है, यानी कि खर्चा शामिल है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण होने वाले संक्रमण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मध्य रात्रि को कठोर कोविड-19 यानी रात 12 बजे दिशा निर्देशों को लागू करने की तैयारी की है। दिशा निर्देशों के अनुसार जो है जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को लाजमी रूप से RT-PCR जाँच करानी होगी, जबकि दूसरे देशों से आने वाले 5% यात्रियों को भी जांच से गुजरना होगा। यात्रियों को हवाई अड्डे से निकलने या दूसरी उड़ान लेने से पहले जांच का रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA पर नए दिशा निर्देशों को लागू करने और यात्रियों के बीच आवश्यक भौतिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई अड्डे के अंदर एक बार में 1400 से 1500 यात्रियों को रोका जा सकता है, जिनमें जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्री भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यात्रियों को परिसर में कम से कम 6 घंटे बिताने होंगे। इस दौरान उन्हें RT-PCR जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी, यानी इंतज़ार करना होगा। तो ये पूरे लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। बाकी मिलता हूं फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं को में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के तमाम लेटेस्ट और ट्रस्टेड न्यूज़ पाने के लिए। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सही लेटेस्ट जानकारी दूसरे तमाम लोगों तक पहुँचे जो अभी परेशान हैं फ़्लाइट के हवाले से न्यूज़ को लेकर के। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें।